पहला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। मुख्यतः तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो प्राचीन समय में, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, जब बहुत सारे जीव और पेड़ पौधों के अवशेष जमीन के नीचे दब गए थे और काफ़ी लाखों करोड़ों साल बाद काफ़ी उच्च तापमान और दबाव के कारण ये पदार्थ पेट्रोलियम और कोयले में परिवर्तित हो गए और ये चट्टानें कहलाई कायांतरित चट्टानें। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है वलित पर्वत श्रेणी। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, जो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, तो वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। यह एक नवीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। जबकि अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की है, लेकिन वो प्रतिशत की दृष्टि से है। जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां जनसंख्या के अनुसार, उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ये मुख्य जनजातियां हैं भील, संथाल, गोंड आदि। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है सवाना। अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका की बात हो रही है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। तो अफ्रीका में जो घास के मैदान, उन्हें कहा जाता है सवाना। जबकि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहा जाता है डाउन्स, यूरोप में घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेयरीज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कहवे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कहवा यानी कॉफ़ी। तो चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। वहाँ पर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और वहाँ पर कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। इस नहर का निर्माण 1858 में किया गया था और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कॉमेट पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है कामेट पर्वत शिखर। ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1565। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध मुख्यतः दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है लौह स्तंभ। मान्यता है कि इसकी जो स्थापना की गई थी इस लौह स्तंभ की, वो की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। और जो ये लौह स्तंभ है, ये इस पर इतना पुराना होने के बाद पर इस पर अभी जंग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी हुमायूंनामे की रचना। गुलबदन बेगम हुमायूं की चचेरी बहन थी और हुमायूंनामे में हुमायूं का इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अकबर। अकबर ने जब गुजरात के राजाओं को हराया तो इस उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है,
अर्जुमन बानो बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उसका वास्तविक नाम था अर्जुमन बानो बेगम, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है तराइन का युद्ध। तराइन के मुख्यतः दो युद्ध लड़े गए। तराइन का युद्ध, जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में तराइन का, तो उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये लड़ा गया, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जबकि 1192 में जो दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में किन शासकों को प्रशासनिक शक्ति प्राप्त थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पेशवा। शिवाजी के शासनकाल में जो कि मुख्य जो राजा होता था उसे छत्रपति कहा जाता था और उसके अधीन होते थे पेशवा। पेशवा मुख्यतः छत्रपति के सलाहकार होते थे और जो उनकी समिति होती थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जो मुख्य प्रधानमंत्री होते थे और वो एक प्रांतों का जो आधिपत्य उनके पास होता था और वो शिवाजी के अधीन होते थे, और या उस समय के जो राजा थे छत्रपति उसके अधीन होते थे, उन राजाओं को कहा जाता था पेशवा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ढाका। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1950। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में, और इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट किन राज्यों की सीमा में है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कर्नाटका और केरल राज्य। दक्षिण के दो प्रमुख राज्य कर्नाटक और केरल की जो समुद्री सीमा है वो कहलाती है मालाबार तट। यह मुख्यतः व्यापारिक तट है जो कि प्राचीन काल से व्यापारिक क्षेत्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1949। 1 जनवरी 1949 को भारत के मुख्य केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में एक प्राकृतिक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, और जो वहाँ की प्रमुख नदी है महानदी जो समुद्र में मिलती है वो इसी स्थान पर समुद्र में मिलती है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है।